नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ENC स्टडी में अर्थात इंग्लिश नेट क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं द बायोग्राफी ऑफ जॉन डॉन के बारे में। इतिहास के पन्नों में जाने माने वाले लेखक जो इंग्लिश दुनिया के साहित्य के, इंग्लिश साहित्य के सबसे बेहतरीन लेखकों में से एक है। तो बात करेंगे जॉन डॉन साहब के, किनके, जॉन डॉन के बारे में। आज हम लोग इन्हीं की बायोग्राफी पढ़ेंगे। बिना देर की हम लोग शुरू कर रहे हैं जॉन डॉन की बायोग्राफी। चलिए शुरू किया जाता है। आज का पहला जो वीडियो होगा, पहला क्लास होगा, जॉन डॉन के ऊपर होगा। किन के ऊपर होगा? जॉन डॉन के ऊपर। देखते हैं जॉन डॉन के बारे में क्या क्या खासियत आपको देखने को मिलता है, इनके क्या है जीवन का पात्र परिचय, आपको यहीं से समझ में आएगा। तो क्या है पात्र परिचय? क्या जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था एवं उनका देहांत 1631 में हो गया था। जॉन डॉन वाज एन इंग्लिश पोएट। क्या है? ये इंग्लिश के पोएट है एंड क्लरिक हु इज ऑफ्टन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और क्या है? सबसे महान कवियों में से क्या है? कंसिडर्ड करते हैं, सबसे महान कवियों में से गिनती आता है। महान कवियों में इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट है। पोएट ऑफ द अर्ली 7th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में महान कवियों में से, महान राइटरों में से, महान लेखकों में से इनका एक अलग दबदबा था ना। ही इज नॉन फॉर कॉम्प्लेक्स, ही इज नॉन फॉर कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल पोएट्री। क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाना जाता है। ये अपना कार्य, इनका क्या क्या काम रहा है, तब मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। जैसे विच इज एक्सप्लोर, जैसे इन्होंने क्या चीज़ का उल्लेख करते हैं? थीम्स ऑफ लव, क्या है? प्रेम का, स्नेह प्रेम का पात्र परिचय, आधारभूत, डेथ एंड रिलीजन, रिलीजन विथ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक राइगोर एंड इमोशनल डेप्थ। और मेटाफिजिकल में इन्होंने डेथ, लव एंड इमोशन एंड द डेप्थ ऑफ या थीम्स ऑफ लव के बारे में इन्होंने ज़्यादातर चर्चा करा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक से जो एजुकेटेड वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा समय समय पर। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? अर्ली। क्या है? अर्ली, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। इनका जीवन, पहले का जीवन एंड उनका क्या चीज़? शिक्षा। क्या चीज़? जीवन अर्थात और शिक्षा, इसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो चलिए देखिए क्या क्या है इनके बारे में बेहतरीन तरीका से। कि बॉर्न इनटू रोमन कैथोलिक फैमिली। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जन्म इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड। जिस समय इंग्लैंड में एक धार्मिक तीव्र प्रथा, धर्म क्या है? धर्म की प्रथा, तीव्र प्रथा, तीव्र धार्मिक संघर्ष था, वहाँ पर एक चरम सीमा पर था। और उनके विपरीत में जन्म लेना, विपरीत धर्म में जन्म लिए हुए थे कौन? जॉन डॉन साहब। कौन जन्म लिए थे? जॉन डॉन साहब। जहाँ पर क्या चीज़ चल रहा था उस समय? ड्यूरिंग द टाइम इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, तीव्र धार्मिक संघर्ष चल रहा था, तीव्र धार्मिक संघर्ष चल रहा था वहाँ पर। उस समय एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। क्या था? एंटी कैथोलिक था। वहाँ पर कैथोलिक का कोई परवरिश का या उनका रहने का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं रहा था, उनका कोई वैल्यूएबल वहाँ पे उस समय इंग्लैंड में। चलिए आगे देखेंगे। डॉन वाज, क्या है? डॉन वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड लेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है? जैसे कि कहाँ दिया गया है? एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड बाद में कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। आगे देखेंगे। ही वाज ऑल्सो ब्रीफली इनरोल्ड एट लाइकोन्स। कहाँ पे? कॉलेज का नाम है इनरोल्ड इन लाइकोन्स, ए लीगल इंस्टीट्यूट। क्या है? एक लीगल इंस्टीट्यूट। बट नेवर परसीड, उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। नेवर परसीड अ लीगल कैरियर, कहाँ नहीं क्या कर पाए? पूरा उन्होंने नहीं कर पाए। पूरा नहीं कर पाने का क्या कारण रहा है आगे हम लोग देखेंगे।
हिज एजुकेशन वाज इंटरप्टेड, उनका एजुकेशन क्या होगा, उनका शिक्षा क्या होगा, बाधित हो गया, उनका शिक्षा क्या हो गया, बाधित हो गया, बाय द डेथ ऑफ हिज फादर, बाय द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता के देहांत के बाद उनका शिक्षा क्या हो गया, बाधित हो गया। देखिए पिता वो पहलू रहता है किसी भी इंसान के जीवन में जिसके बाद न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा। इस प्रकार सा उनका एक सूरज की तरह पिता का किरदार होता है किसी की भी ज़िंदगी में। तो इस ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा किरदार है, पिता का सबसे बड़ी अहम भूमिका है। तो थोड़ा सा उस बात पर हम लोग भी और आप लोग भी ध्यान देंगे। यहाँ पर देखते हैं डन साहब का अर्थात जॉन डन का जो शिक्षा का व्यवस्था था उनके पिता के देहांत के बाद सब क्या होगा, इंटरप्टेड हो गया। क्या है, इंटरप्टेड मतलब बाधित हो गया, क्या हो गया, इंटरप्टेड हो गया। एंड द सब्सिक्वेंट बाद का फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिज फैमिली, यानी कि बाद का जो उनका फाइनेंशियल स्थिति हो गया उनको किनको झेलना पड़ा, किनको लेकर चलना पड़ा, जॉन डन साहब उन क्या किए, उनको लेकर चल रहे थे। पिता वो चीज़ है, याद रखिएगा, किसी की भी जीवन में पिता वो चीज़ है कि अपने अंधेरे में रहकर किसी अपने संतान को उजाले में रखने की कोशिश करता है। इस दुनिया में मात्र भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो भगवान से बड़ी चीज़ अपनी बार पहले बताया है, माता और पिता बनाया है। भगवान ने पहली बार कोई चीज़ बनाया है तो अपने से बड़ा चीज़ बनाया है जिसको माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग और देखते हैं इनके आगे की चर्चा क्या है। करियर के बारे में इनका मिल रहा है ना, चलिए करियर को देख लेते हैं। इनके करियर के बारे में क्या है, अर्ली करियर एंड राइटिंग, मतलब क्या है, लेखन अर्ली पहले करियर एंड राइटिंग, लिखने के पहले का करियर। डन अर्ली पोइट्री वाज लार्जली सेकुलर, जो इनका पहले का पोइट्री था वो क्या था, सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। कैसा था, धर्मनिरपेक्ष था। एंड रिफ्लेक्ट द क्या है, एंड रिफ्लेक्ट द सेंसुअलिटी एंड द कॉम्प्लेक्स, मतलब उनका क्या था, एक उलझन वाला था। एंड कैसा था, उलझन टाइप, क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव, प्यार का, स्नेह प्रेम का जो उलझन था या प्रेम के बाद की जो कहानी थी ज़्यादातर उनके बारे में दिखाया गया है। हिज वर्क्स फ्रॉम हिज पीरियड दिस पीरियड इंक्लूडिंग सॉन्ग एंड सोनेट, यहाँ पे कब से शुरुआत है, वर्क्स फ्रॉम हिज पीरियड, वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूडिंग सॉन्ग एंड सोनेट, सॉन्ग और सोनेट के समय से आर नॉन फॉर देयर इनोवेटिव यूज ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, क्या है, और इनको क्या है, दे इन इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब इन्वेंशन मतलब आविष्कारक, मतलब उनका उपयोगकर्ता क्या है, क्या चीज़ के लिए है, यहाँ पर देखिए मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, एक्सटेंडेड मेटाफर्स दैट ड्रॉ क्या है, सप्रेसिंग, यहाँ तक हो गया, सप्रेसिंग कनेक्शन बिटवीन डिस्परेट आइडियाज़, कैसा, डिस्परेट आइडियाज़। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग 1590s का मतलब 1590 के समय में, कब का, 1590 के समय में डांस राइटिंग एंड लाइफ चूजेस कॉज्ड सम कंट्रोवर्सी, उनके जीवन में कुछ कंट्रोवर्सी बड़ी भारी रूप में आता है। क्या चीज़ के रूप में आता है तो देखेंगे आगे। हिज सीक्रेट क्या है, सीक्रेट मैरिज टू एना मोरे द नीस ऑफ हिज एम्प्लॉयर सर रॉबर्ट ड्यूरी, मतलब कह रहा है आश्रयदाता से, इनके आश्रयदाता के भतीजे से इनको प्रेम हो जाता है। किनका, जहाँ पर ये रूम लेके रह रहे थे ना वही में मार दिए एकदम पलांटी बढ़िया से, मतलब वही जगह इनका क्या हो गया, रूम मालिक के भतीजिया से क्या हो गया, इनको प्यार मोहब्बत हो गया। किससे, वो भतीजिया का क्या नाम था, ये देख लो, एन मोरे, इसका किससे, उनके भतीजी से क्या हो गया, प्यार मोहब्बत हो गया। और जब भतीजी से प्यार मोहब्बत हो गया तो कथी कर लिए भाई साहब, कौन भाई साहब, जॉन डॉन क्या कर लिए, वहां पर चुपके से शादी कर लिए, सीक्रेट मैरिज, क्या कर लिए, सीक्रेट मैरिज, लेड टू हिज डिसमिसल, क्या है, डिसमिसल फ्रॉम हिज पोजीशन एट सेक्रेटरी टू आयरिश लॉर्ड डिप्टी एंड द लीगल ट्रबल्स मुश्किलें, दिस मैरिज वाइल पर्सनल हैप्पीनेस प्लेस्ड हिम इन प्रेशियस फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब ऐसा शादी हुआ कि सारा कुछ को, बजट को, देश की बजट जैसे गिरता है ना शेयर मार्केट, वैसे पूरा करियर को गिरा दिया। प्यार मोहब्बत में सबका करियर चौपट होता है, अब पूरा करियर को डुबा दिया गया था। कब, जब इसका सीक्रेट मैरिज हुआ था
तब कौन सा मैरिज है? सीक्रेट मैरिज, चुरा के एकदम विवाह कर दिया था। किससे? रॉबर्ट डरी के। रॉबर्ट डरी के क्या चीज से? भतीजी से कर लिए थे इन्होंने, विवाह कर लिया था, जिसके बाद से इनको ऐसा दिन देखना पड़ा। अब आगे की कैरियर को देखते हैं क्या हुआ था इनके बाद। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पर झांकेंगे। क्या है इनका पर्सनल लाइफ, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दिया जाए ना। पर्सनल लाइफ क्या है? पर्सनल लाइफ इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्या है पर्सनल लाइफ? देखिए, मैरिज इन 1601, उनका विवाह कब होता है? एनामोरे से 1601 ईस्वी में। डॉन सीक्रेटली मैरिज एनामोरे द नीस ऑफ हिज एम्प्लॉयर, मतलब आश्रयदाता से इनका क्या होता है? आश्रयदाता के भतीजे से क्या होता है? शादी होता है। सर थॉमस एग्रटन। द मैरिज वाज कंट्रोवर्शियल एंड लेड टू डॉन्स टेम्पररली, क्या है? देखिए, हो गया जेल। जब प्यार में हुआ खेल, देख लो, हो गया किनको? जेल। इनका विवाह क्या था? बहुत विवादित था। क्या था? कंट्रोवर्शियल था। कैसा था? कंट्रोवर्शियल। अब प्यार मोहब्बत के विवाह विवाद होबे करता है। डॉन्स क्या है? टेम्पोररी इम PRISONMENT, क्या है? इम्प्रिजमेंट, क्या है? प्रिजनमेंट, मतलब कारावास, सीधे कौन है? जेल। कहाँ पर इनको भाई साहब को भेजा गया? जेल में। एंड द लॉस ऑफ दिस पोजीशन एट कोर्ट, क्या चीज? कोर्ट। एंड द लॉस ऑफ हिज पोजीशन एट कोर्ट, क्या है? डिस्पाइट अनादर से लेस हार्डशिप्स, कठिनाइयों से, ही रिमेंड डिवोटेड टू हिज वाइफ अंटिल हर डेथ इन 1617। इनका देहांत कब हो जाता है? अंटिल 1617 ईस्वी में हो जाता है। क्या है? 1617 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद क्या है? दे हैड 12 चिल्ड्रेन टुगेदर। अब देखो, जब इनके जेले में चल गया था कितने बच्चे? 12 बच्चे इनके एक साथ है। ऐसा तो होना चाहिए सबको, जेले में रहने के बाद इतना हो जा रहा। चलिए, टीचर्स डे के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना प्यार दुलार स्नेह दिया। आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत दिल से सदा आभार है कि आपने टीचर्स डे के दिन हम जो हमारे कोचिंग संस्था है उन्होंने आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, जिसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं।